तो आज अपन बात करेंगे मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में क्या होता है, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, कितने पेपर होते हैं। कुछ लोगों की डिमांड की सर मुख्य परीक्षा पर पेपर बनाए, मुख्य परीक्षा के बारे में थोड़ी जानकारी है। तो मुख्य परीक्षा में जैसे कि 6 पेपर होते हैं तुम्हारा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। अभी इन्होंने पाठ्यक्रम चेंज किया है, तो पाठ्यक्रम चेंज किया है तो उन्होंने थर्ड पेपर में भी पार्ट 2 कर दिए हैं। पहले केवल 1 और 2 पेपर में होते थे पार्ट ए, पार्ट बी। पहले केवल 1 और 2 पेपर में पार्ट होते थे, अब इसमें भी थर्ड पेपर में भी पार्ट ए, पार्ट बी कर दिया है। पार्ट ए जो तुम्हारा इकोनॉमी का रहेगा और ये साइंस वाला, और इसी में मैथ भी आएगा, ठीक है, साइंस प्लस मैथ ही है। इसमें है तुम्हारा पॉलिटी, सोशियोलॉजी, इसमें है तुम्हारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी। जो फोर्थ पेपर रहता है वो तुम्हारा एथिक्स का रहता है। 5वां पेपर रहता है हिंदी का। इस बार उन्होंने हिंदी का भी सिलेबस चेंज किया है। पहले अलंकार होते थे, उन्होंने रस वगैरह को भी इसमें ऐड किया है, ठीक है। अगला है तुम्हारा ऐसे का है। जो ऐसे का पिछली बार जो होता था ना, इससे पहले 2024 पहले जो 2023 का मेंस देंगे, उसमें क्या होता था, हिंदी का पेपर 3 घंटे का होता था, ठीक है। ये सभी पेपर के समय 3 घंटा होता था और ये 2 घंटे का होता है ऐसे का, ठीक है। तो जो नया सिलेबस हुआ है उसमें हिंदी का पेपर को घटा के 2 घंटे का कर दिया है और इसको बढ़ा के 2.5 घंटे का कर दिया है। ऐसे वाले पेपर को 2.5 घंटे का कर दिया है और हिंदी वाले को 2 घंटे का कर दिया है, ठीक है। ऐसे वाला जो पेपर रहता है उसमें एक ऐसे आता है 1000 शब्द का, 1000 शब्द में लिखना होता है। दूसरा जो ऐसे आता है वो 500 शब्द में लिखना होता है और तीसरा इसमें ऐसे नहीं आता है, ये 50 नंबर का रहता है, 100 नंबर का होता है ऐसे वाला पेपर। तो ऐसे वाला पेपर है आपका, वो 100 अंक का रहता है। इसमें जो पहला ऐसे रहता है 1000 शब्द वाला, वो 50 नंबर का रहता है और 500 शब्द वाला होता है वो 25 अंक का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 या पत्र पूछ देंगे या परिपत्र पूछ देंगे, 2 लिखना होता है, या प्रतिवेदन जो भी हो, वो 2 आएंगे तुम्हारे, तो वो आएंगे 25 नंबर के, ठीक है। इस प्रकार से अपना 25, 25, 50, 50, 100 अपना ऐसे का पेपर पूरा हो जाता है। तो ये तो हो गया तुम्हारा छठवां पेपर का। हिंदी में आएंगे तुम्हारे 3 मार्कर आएंगे, 2 मार्कर आएंगे और इसमें शब्दावलियां भी आती हैं, 10 शब्दावलियां आएंगी, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश। और इसमें भी तुम्हारे अब जो तुम्हारे शुरू के 3 पेपर हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनमें क्या होता है, इनमें तुम्हारे 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब 3 अंक के, एक होता है 5 अंक के, एक होता है 11 अंक के, ठीक है। तो 3 अंक के जो प्रश्न होते हैं वो आते हैं तुम्हारे पार्ट ए की बात कर रहा हूं मैं। पार्ट ए में 3 अंक के प्रश्न होंगे तुम्हारे, वो होंगे 15 और 5 अंक के होंगे, अंक होता है इनके लिए 3 और 5 अंक के होते हैं 10 और फिर ये कितने 5 अंक के थे, ठीक है, 5 अंक के। अब आते हैं 11 अंक के। 11 अंक के जो होते हैं क्वेश्चन होते हैं 5 होते हैं। इस प्रकार से अपने एक पार्ट में 30 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चन होते हैं पार्ट ए में। ऐसे ही होता है पार्ट बी में भी। पार्ट बी में भी कितने अंक होते हैं, 30 क्वेश्चन। तो एक पेपर में टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 प्रश्न, ठीक है। ये फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, तीनों में कितने कितने प्रश्न होते हैं, 60 प्रश्न। पार्ट ए में होंगे 30 प्रश्न और पार्ट बी में होंगे 30 प्रश्न। अब यहाँ पे प्रश्न आता है 3 अंक के क्वेश्चन लिखना कैसे है, 5 अंक के क्वेश्चन लिखना कैसे है और 11 अंक के क्वेश्चन लिखना कैसे है। तो ये 3 अंक के प्रश्न होते हैं। जैसे कि मान के चलो इनके लिए शब्द सीमा रहती है 3 अंक, शब्द होता है 10 शब्द, 5 अंक, शब्द सीमा है 50 शब्द, 11 अंक, शब्द सीमा है 200 शब्द। पहले क्या होता था, पीएससी में क्वेश्चन के नीचे जगह नहीं छोड़ती थी, अब इसके ऊपर में क्वेश्चन दे देंगे, जैसे दे देंगे कालिदास 3 अंक में, इसके नीचे तुम्हारी 2 लाइनें मिलेंगी, 1 लाइन 2 लाइन। अब तुम्हें कालिदास के बारे में 2 लाइनों में लिखना है, ठीक है। ऐसे जो प्रश्न होगा उसी के बारे में दे देंगे। ऐसे दे देंगे
5 अंक में दे देंगे क्वेश्चन। महात्मा गांधी के आंदोलनों को समझाइए। आंदोलनों को समझाइए। ये क्वेश्चन दे दिया उन्होंने 5 अंक में। अब ये दे दिया कालिदास के में। अब कालिदास आ गए तुम्हारे 3 नंबर में, तो इनमें लिखोगे क्या? सबसे पहले लिखोगे चंद्रगुप्त मौर्य की दरबारी, चंद्रगुप्त द्वितीय, मौर्य नहीं सॉरी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे। दरबारी इनकी उपाधि है भारत का शेक्सपियर में बोलते हैं। इनकी रचनाएं लिख दो। मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, ऋतु संहारम। ऋतु संहारम, ठीक है, ये हो गया कालिदास के बारे में। अब तुम ऐसे लिख के आओगे ना। अब देखो शब्द 10 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 ही शब्द हुए हैं। कुछ लोग बोलते सर इसमें लिखना कैसे है, कालिदास तो बहुत बड़ा हो जाता है। मैंने भी इतना ही लिखा है, सारी चीज इनके बारे में बता दी। भारत का शेक्सपियर भी बता दी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे, इनकी रचनाएं भी लिख दी, सारी चीजें लिख दी और शब्द भी बचे। अपने पास 3 शब्द और बचे हैं, चाहे तो उनको और लिख सकते हैं, इनके बारे में और भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से उनको लिखना होता है मेंस में। अब आता है 50 शब्द वाला। तो कुछ लोग बोलते हैं सर 50 शब्द के लिए क्या लिखना है, समझ में नहीं आता है। उसमें कभी पहले क्या होता था, उसमें 9 लाइनें आती थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो 2021 का मेंस हुआ था उसमें 9 लाइनें दी थी, 9 लाइनें दी थी। अब जो 2022 वाला मेंस हुआ था उन्होंने 9 लाइन ना दे के पूरा पेज दे दिया था 50 शब्द में। अब कुछ बच्चे थे वो भूल ही गए थे कि हमें 50 शब्द लिखना, पूरा पेज भर रहे हैं। तो इस प्रकार से अपन को नहीं करना है, ठीक है। उसमें लिखना कितना है, और वो तो केवल ये पूछते हैं 50 शब्द यानी 5 पंक्ति। उसको पढ़ोगे तो लिखा रहेगा 5 पंक्ति, मतलब अपन का जो उत्तर लिखना है केवल 5 पंक्ति में हो। तो प्रश्न अपना क्या था, गांधी जी के आंदोलन। तो कौन से भाई, असहयोग, दूसरा सविनय अवज्ञा, तीसरा भारत छोड़ो, ठीक है, ये हो गया। अभी कब हुआ था, 1920, ये 1930, ये 1942, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा और लिख दें, किसके लिए हुआ था, ठीक है। आगे किसके लिए हुआ था, ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए और स्वदेशी अपनाओ, इसमें नारा दिया था उन्होंने, स्वदेशी अपनाओ, ठीक है। अब जैसे ये वाला है तो इसमें नमक कर तोड़ा था उन्होंने, सविनय अवज्ञा में ये चला था, ठीक है। और उद्देश्य भी यही था, सबका उद्देश्य एक ही है, अंग्रेजों के खिलाफ। तो इस चीज को अगर बार बार ना दोहराए तो ज्यादा बेटर रहेगा। भारत छोड़ो 9 अगस्त को हुआ था ये, करो या मरो का नारा इसमें दिया गया था, ठीक है। और ये सब चीजें हो गई। अब ये हो गया तुम्हारा 3 मार्कर 5 मार्कर। अब यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा 11 मार्कर का। तो 11 मार्क का जो क्वेश्चन होगा वो बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछ लेंगे वो, अब गांधी जी से क्वेश्चन बता देंगे। 11 मार्क का क्वेश्चन आ गया, भारत में गांधी जी के आगमन से भारतीय राजनीति में क्या परिवर्तन हुए, एवं उनके आंदोलनों का वर्णन करें, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रश्न आ गया। अब इसमें अपन को क्या करना है, ये हो गया क्वेश्चन। अब इसको आंसर अपन को लिखना है। तो आंसर में अपन क्या करेंगे, इसमें आंसर में या तो अपन सीधा डायग्राम बनाएंगे। अब मैंने उसमें भी अपन बना सकते थे डायग्राम, तो 5 मार्कर वाला था
उसमें भी डायग्राम हो सकता है। इसमें अपन बनाएंगे गांधी के आंदोलन, पहले तो गांधी का आगमन, तो भारत की राजनीति में क्या प्रभाव हुआ, क्या परिवर्तन हुए, तो इसमें अपन डालेंगे सबसे पहले गांधी का आगमन। अगर डेट पता है तो डाल दे, एमपीएससी डेट से ज्यादा प्रभावित हो जाती है। 9 जनवरी 1915 को हुआ, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दें डेट में अगर कर पाए तो, मेंस में टाइम मिलेगा। तो 9 जनवरी 1915 को हुआ। सबसे पहले चंपारण, चंपारण में गए थे, अहमदाबाद मजदूर बिल, खेड़ा, ठीक है, ये इन सारी चीजों के बारे में बता दें। अहमदाबाद में चंपारण के बारे में बता दें, अहमदाबाद मजदूर बिल के बता दें, खेड़ा के बारे में बता दें, ठीक है। और इनके आगमन से ये भी चीजें हुई हैं, लोगों को एकत्रित किया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पॉइंट पर डाल के लिखना है, लोगों को एकत्रित किया, जनता का भरोसा जीतने में कायम, जनता का भरोसा जीतने में कायम, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद फिर अपन वहीं से इनके आंदोलन पे पहुंच जाएंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया था। अब आंदोलन का बहुत अच्छे से बना दें डायग्राम, या तो इस प्रकार से बना दें, और भी इसके तरीके होते हैं डायग्राम बनाने के, बता दूंगा। तो असहयोग, सविनय अवज्ञा, तीसरा है भारत छोड़ो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब असहयोग के बारे में बता दें, सविनय अवज्ञा के बारे में बता दें, भारत छोड़ो के बारे में बता दें, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर के बारे में लिख सकते हैं प्रश्न। और कुछ क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ऐसे का क्या है, तो ऐसे का मैं एक दिन क्लास लूंगा, तो उसमें बताएंगे ऐसे को कैसे लिखना है, किस प्रकार से मैनेज करना है। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।